अभी हाल फिलहाल एक ही फिल्म का इंतज़ार हो रहा है जो थोड़ी सी लीक से हटकर है। अब लीक से हटकर फिल्मों की बात करूँ तो बहुत सारी फिल्में आने वाली है, लेकिन इसमें से एक स्पेशल फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, वो है रणबीर कपूर की फिल्म। आप कुछ समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एनिमल फिल्म की, यानी कि एक एनिमल आ रहा है हमारे बीच अपना कानून चलाने के लिए। एनिमल का इंतज़ार तो हम सबको बेसब्री से हो रहा है। अब इस बेसब्री का क्या कारण है ये तो आगे आप इस वीडियो में जाने, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं एनिमल। रणबीर कपूर, इन्हें अभी तक हमने चॉकलेटी हीरो वाली इमेज में ही देखा है। हीरोइनों के पीछे भागना, गाने गाना, रोमांटिक सीन्स देना, लवर बॉय इमेज में ही देखा है। एक्शन फिल्में भी की हैं, लेकिन वो एक्शन इस लेवल का नहीं था। इस एक्शन फिल्म की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसे तो डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वंगा ने। संदीप रेड्डी वंगा को तो आप जानते हैं ना, याद है ना? नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। कबीर सिंह हम सब ने देखी है और उस फिल्म को लेकर बहुत हो हल्ला भी हुआ था। उसमें इतना ज़्यादा वायलेंस था, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स के द्वारा बहुत पसंद की गई थी वो फिल्म, क्योंकि एक सुपर हीरो टाइप की फिल्म थी। यानी एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का कैसे अपनी हीरोइन के लिए सब पर भारी पड़ जाता है, और प्रेम का भूत तो पूरी तरह सबके सर पे सवार हो गया था। जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं खुद को कबीर सिंह समझने लगे थे। तो जब कबीर सिंह आई थी तो बहुत आलोचना हुई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा मार धार, खून खराबा रखा गया है। तो संदीप रेड्डी ने उस समय कहा था ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी आगे आने वाली जो फिल्म है उसका एक्शन सीन देखकर तो आपका सर घूम जाएगा। तब हमें नहीं पता था कि ये एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये राज खुल गया है कि वो एनिमल की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, जब उन्होंने कहा है तो कबीर सिंह से कितना ज़्यादा इसमें एक्शन होगा और खून खराबा होगा कि वो खुद बोल रहे हैं। रणबीर कपूर एक्टिंग की तो बारीकियां जानते ही हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। उनके पीछे बैक सपोर्ट जो है एक्टिंग का वो उनके खानदान का है, जो जाना माना खानदान है। लेकिन कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में उसे ही अपनाया जाता है जिसके अंदर टैलेंट होता है। तो रणबीर कपूर के अंदर डेफिनेटली बहुत टैलेंट है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके इस नए लुक का। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि चॉकलेटी बॉय से अगर वो एक्शन हीरो के रूप में आते हैं और वो भी ऐसे एक्शन हीरो बनकर कि उस एक्शन को देखकर हम सब भौचक्के रह जाएंगे, तो वाकई में थोड़ी सी अलग बात तो होगी। संदीप रेड्डी द्वारा डायरेक्ट की गई एनिमल फिल्म गैंगस्टर ड्रामा है, लेकिन ये गैंगस्टर ड्रामा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वाला ड्रामा नहीं है कि ड्रग्स डीलिंग होती है और उसमें मारधाड़ हो जाती है, उस टाइप का नहीं है। ये फिल्म कुछ अलग हटके स्टोरी लेकर आई है, और ये अलग स्टोरी इस फिल्म को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। इसमें कुछ खास एक्टर्स हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं। रणबीर कपूर तो हैं ही, में लीड में आ रही है रश्मिका मंदाना, जिसे नेशनल क्रश भी कहा जाता है, जिन्होंने पुष्पा में बहुत अच्छा काम किया और हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। इसके अलावा एक खास कैरेक्टर है जो हमारा ध्यान इसकी तरफ ले जाता है, वो है बॉबी देओल। बॉबी देओल को हमने हीरो के रूप में तो बहुत सी फिल्मों में देखा है, लेकिन अभी उन्होंने हाल फिलहाल जो तारीफ बटोरी है वो आश्रम सीरीज के जरिए बटोरी है, जिसमें वो विलेन बने थे। यानी कुछ कुछ नेगेटिव इनका किरदार था, लेकिन एनिमल में तो उनका नेगेटिव अपीयरेंस देखकर आप चौंक जाएंगे कि पूरा भूचाल मचाने आ गया है एक नया विलेन। यानी सभी विलेंस की छुट्टी कर देगा और उसकी जगह बॉबी देओल अब हर फिल्म में विलेन नजर आएंगे। यानी सबकी चॉइस बन जाएंगे विलेन के लिए बॉबी देओल। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी थोड़ी सी पारिवारिक ड्रामा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें एक बाप बेटे की कहानी है। अनिल कपूर जो फादर की भूमिका निभा रहे हैं और रणबीर कपूर उनके बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें दोनों के बीच थोड़ी सी तनातनी रहती है। बचपन का कहते हैं ना कि एक बचपन से अगर कोई बात आपके अंदर बैठ जाती है, बड़े होने तक वो साथ रहती है, तो वो
कैसा रूप ले लेती है वो बात आपको नहीं पता है। अंदर अंदर घुटते रहने से का विकराल रूप कब बन जाता है पता नहीं लगता। तो इस फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया गया है कि एक बच्चा जो अपने पिता की अटेंशन चाहता है, उनका प्यार चाहता है, उनकी वाहवाही चाहता है, लेकिन एक फादर है कि उसे हमेशा इग्नोर करता है, उसे डोमिनेट करता है, उसे दूसरों से कंपैरिजन करके उसे छोटा फील कराता है, कॉम्प्लेक्स फील कराता है। तो यही कहानी इसमें दिखाई गई कि वो बच्चा ऐसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह उसे फादर की वाहवाही मिल जाए, तारीफ मिल जाए, एप्रिसिएशन मिल जाए, लेकिन बड़े होने तक ऐसा हो नहीं पाता। और फिर उसकी ये कुंठा जो अंदर कुछ उसके भरा हुआ है, ये उसे एक विकराल रूप की तरफ ले जाता है। यानी कि कब एक सीधा साधा चॉकलेटी सा बॉय एनिमल बन जाता है, यानी इतना खूंखार बन जाता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि सामने उसका बाप है और उस पर वो वार करने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी है जितनी मुझे समझ में आती। आपको क्या लगता है इसकी कहानी क्या हो सकती है? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या आप कोई और डिफरेंट कहानी आपके दिमाग में चल रही है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं भी तो देखूं मैं कहाँ पर गलत हूँ। और एक्शन सीन वाकई में कुछ यूनिक है। चेहरे पे मास्क लगाने वाला कुछ हमने इंग्लिश फिल्मों में देखा है। मैंने भी ऐसी एक सीरीज़ देखी थी जिसमें इस टाइप के मास्क लगाए हुए होते हैं। तो कुछ प्लॉट्स कहीं से लिए गए हैं, वो थोड़ा बहुत तो इंस्पिरेशन कहीं से लोग ले ही लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि संदीप रेड्डी क्या नया लेकर आ रहे हैं इस फिल्म में। और रणबीर कपूर कम बैक कर रहे हैं एक्शन मोड में, यानी कि ये 2023 वाकई में कम बैक का ईयर ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक रणबीर कपूर को हमने लवर बॉय के रूप में देखा है, लेकिन एक एक्शन हीरो के रूप में आना वो अभी हो रहा है। यानी एक तरह से वो भी कम बैक कर रहे हैं एक एक्शन मोड में आकर। अब क्योंकि कुछ और फिल्में भी आने वाली हैं जो हमारा ध्यान खींच रही हैं, जिसमें से टाइगर 3 की बात तो हर तरफ हो रही है, इसके साथ साथ डंकी की बात हो रही है और सालार की भी बात हो रही है। इसके बीच में तेजस भी आ रही है जो थोड़ी सी देशभक्ति की फिल्म है। एक खास बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम सब ने सलमान खान को एक्शन मोड में देखा हुआ है। टाइगर जिंदा है और अब टाइगर 3 में भी वो उसी मोड में आ रही है, यानी कि उनकी एक्शन फिल्में हमने देखी हुई है। शाहरुख खान की भी एक्शन फिल्में हमने देखी हैं, हाल फिलहाल पठान और जवान हमने देखी है, और उनके कहते हैं ना कि एक क्रश में हम डूबे हुए हैं अभी तक। और सालार की बात करें तो प्रभास को भी हमने एक्शन मोड में देखा हुआ है। उनकी एक से बढ़कर एक्शन फिल्में साउथ में भी आ चुकी हैं, हिंदी में भी आ चुकी हैं, यानी कि सबका हमने एक एक्शन वाला रूप हमने देखा हुआ है। लेकिन एक रणबीर कपूर ही बचे हैं जिनका एक्शन वाला रूप हमने नहीं देखा है। तो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ उनको इस मोड में देखने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? आप मुझे बताइए कि आप कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, टाइगर 3, डंकी या सालार? अगर मेरी बात पूछे तो मैं तो खैर एनिमल का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया मुझे देखने को मिलेगा। आप भी सच सच बताइएगा, झूठ बोले तो कौवा काटेगा आपको। तो सच सच बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं आप और बता सकते हैं कि कौन सी फिल्म का इंतज़ार आपको बेसब्री से है और किस हीरो को आप एक्शन मोड में देखने के लिए बेताब हैं। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं और अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। वैसे आप फिल्म देखने के बाद भी अपनी राय मुझे दे सकते हैं, मैं कहीं जा नहीं रही, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार करूँगी। तो मैं तो रणबीर कपूर और बॉबी देओल दोनों का ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही थोड़े डिफरेंट रोल में मुझे नज़र आएंगे। और मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म की स्टोरी को भी लेकर, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग हटकर स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा भी है, साथ साथ इसमें एक्शन भी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।